बिहारी लाल की जय। भगवान आंखों में बस जाए फिर और कुछ दिखाई नहीं देगा। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोर पानी। दृष्टि ब्रह्ममयी कृत्वां पश्येदं ब्रह्ममयं जगत्। हम यहाँ कुछ ऐसे भी श्रोता बैठे हैं, वो उनका मन का भाव है कंस को भी जान लो। 2 मिनट हम कंस को दे देंगे, फिर उसको मार देंगे। 2 मिनट दे रहे। तुमने भगवान से लड़ाई क्यों बोली? कंस बोला कि हम उनको बहुत प्यार करते हैं, उन्हें हम पाना चाहते हैं। अच्छा, तो ये पाने का तरीका क्या है? नहीं, हमारा वो थोड़ा तरीका जो है ना, वो थोड़ा आइडिया चेंज है। अच्छा, क्या आइडिया है तुम्हारा? अब जो विद्वान श्रोता है उस शब्दों को पकड़िए। कंस ने कहा कि हम उनसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा फार्मूला ये है कि जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, तो मैं साधना करूं, सिद्धि करूं। ये तो बात बहुत दूर की। एक क्षण तो मन रखता नहीं है पूजा में। जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, तो मैं साधना करूं, सिद्धि करूं। ये तो बात बहुत दूर की। तीर्थ करूं, मठ मंदिर बनाऊं, इतनी भला कहां हस्ती मजदूर की। ये मैं नहीं कर सकता। तो कैसे मिलेंगे भगवान? कंस बोला एक ही फार्मूला मेरे पास बचा है। क्या? सिद्धि करूं, इतनी कहां भला हस्ती मजदूर की। तीर्थ करूं, मठ मंदिर बनाऊं, इतनी भला कहां हस्ती मजदूर की। बिंदु कभी एक ही सुखद उपाय मिला, अब इसी से फलेगी कामना इस क्रूर की। और करूंगा गुनाह तो अदालत में जाके देख लूंगा सूरत हुजूर की। करूंगा गुनाह तो अदालत में जाके देख लूंगा सूरत हुजूर की। देखो, अगर कभी झगड़ा करने का भी मूड हो तो संसार से नहीं करना चाहिए, भगवान से करो ना। कम से कम उनसे झगड़ा करोगे तो नाम तो रहेगा ना। कंस ने झगड़ा किया तो नाम तो लिया रहा है ना। भगवान ने कंस मामा का उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कंस की दोनों पत्नियां रोने लगी। एक का नाम है अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। और भगवान ने समझाया, हे मामियों, बोले मामियों रुदन छोड़ो, यह तो मतलब का रोना है। क्या तुमको यह मालूम नहीं, यह हाल सभी का से चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना है। जब से दुनिया लगी तभी लगा है आना जाना रे। क्यों जगत में फिरता प्यारे, दुनिया साथ खाना रे। बड़ी विचित्र बात कह रहा हूं। पड़ा था जमीन पर, लोग कह रहे थे कि मर गया। पड़ा था जमीन पर, लोग कह रहे थे कि मर गया। उनमें से बोला एक फकीर, ये मर नहीं गया, ये तो अब तक सफर में था, आज अपने घर गया। इसका सफर पूरा हो गया। जिसका सफर पूरा होगा उसको गाड़ी से उतरना पड़ेगा। ये तो नहीं है, इसलिए इसमें रोने का विषय संसार का नहीं।
एक विद्वान ने लिखा, तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई, मरीजे हिज्र ये जुर्रत कहां से आ गई। और मैंने कल तक सुना था बिस्तर से उठा जाता नहीं, और आज दुनिया से उठ गया, ये ताकत कहां से आ गई। जो कल अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहा था, आज दुनिया से उठ के जाता है। ये संसार का नियम है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जन्म लेने वाले का मरना शाश्वत है। दीप जलाकर पथ को देखा, दीप को जलते किसने देखा। जीवन की बात है। दीप जलाकर पथ को देखा, दीप को जलते किसने देखा। जो भी सूरज उगा सवेरे, उसे शाम को ढलते देखा। दिशा बदलते दशा बदल गई, यह विडंबना कैसी। मानव मानव के स्वभाव की संरचना है ऐसी। अपनों से ही अपनों को ही प्रतिपल छलते किसने देखा। लेकिन जीवन के आंचल में मौत को पलते किसने देखा। ये जीवन का खेल है। जीवन के आंचल में मौत पल रही है। अच्छा, अब एक बात आपको थोड़ा अटपटी लगेगी। एक जगह हम गए, कोई पर गया था, बहुत लोग रो रहे थे। एक माता जी बाहर निकली तो हमने कहा, माता जी क्षमा करना, आप किनारे बैठी थी, आप थोड़ा कम रो रही थी। ये जो माई बीच में बैठी वो बहुत रो रही है, इसका मतलब क्या है। बोली, महाराज हम ये जो बीच में बैठी है उनके पति मर गए, इसलिए वो रो रही है, और हम लोग मोहल्ला की है तो व्यवहार में रो रहे हैं। तो हमने की अम्मा रोबे को का व्यवहार। बोले, महाराज करने पर गाँव में तो तुम सब जने यार समझना कि जितने खट्टे भाई रोबे के लाए भाई, आजकल व्यवहारों में रोबे को व्यवहार। सोचो क्या जीवन है, कहां से कहां हम आ गए। तो देखो, मैं बात कह रहा था, जीवन का ये सच है। अब इस बात का तो जवाब हमारे पास नहीं है। किसी ने पूछा कि आचार्य जी मरने में कैसा लगता होगा, तो हमने मर के देखो। बोली, तो हम बता कैसे पाएंगे, तो हम कैसे बता दें। बोली, आप जैसे आइडिया बताओ। क्या आइडिया, इसमें कोई आइडिया फिट होगा। अच्छा छोड़ो, ये बात छोड़ो। अच्छा, सवेरे आप लोग कभी दौड़ने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते ही होंगे। दौड़ने में आपको ज्यादा मजा आता है या ऐसे झूम झूम चलने में? दौड़ने से चलने में ज्यादा मजा। अच्छा, चलने में ज्यादा मजा कि सोफा में बैठने में? बैठने में ज्यादा मजा। अच्छा, बैठने में ज्यादा मजा कि लेटने में? लेटने में और मजा। अच्छा, लेटने में ज्यादा मजा कि सोने में? सोने में और मजा। अब ईमानदारी से कहना, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना। जब सोने में इतना मजा है तो बोलो मरने में मजा कम होगा कि ज्यादा होगा? तो सोने में तो जगने का झंझट, और मरने में तो जगने का झंझट ही नहीं। मजा ही मजा, सोते ही रहो ना। कोई कहानी वालों है तो देखो मजा। अब आप चाहते नहीं है तो हम क्या करें, है तो मजा। इसलिए रामकृष्ण त्रिपाठी ने लिखा, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल। काया रूपी वस्त्र बहाकर काया का वस्त्र बह जाता है, जीव को नया संबल मिलता है। भगवान ने मामियों को ज्ञान दिया, मामियों रोने की जरूरत नहीं है, संसार में कोई रहेगा नहीं। ये तो संसार का नियम है, जन्म लेने वाले को मरना ही पड़ता। तो कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति बहुत रोई। भगवान ने उनको ज्ञान दिया, और इसके बाद में नाना उग्रसेन को उनका राज्य सौंप दिया। ये कथा प्रेरणा दे रही है। कंस किसने मारा? बोलो, कन्हैया ने। लड़ाई किसने बोल दी? कन्हैया ने। तो अगर कन्हैया जी की जगह हम लोग होते तो हम लोग यही कहते कि देखो अब समझ लो, मान लो, देखो अब समझ लो, है तुम्हारी नाम पुराण, लेकिन अब देखो हमें ही सब किया।
लेकिन यही कथा सिखा रही है कि मदद उसका नाम नहीं है। अगर आप एक कप चाय भी उसकी पीते हैं तो मदद नहीं है। मदद उसका नाम है कि साहब अपने शरीर से किसी का कल्याण हो जाए, लेकिन किसी से कुछ चाहना नहीं चाहिए, किसी से कुछ बदले में नहीं चाहना चाहिए। एक माई आज हमसे कह रही थी कि हम बहुत अच्छा करती हैं, हमारे संगे कोई अच्छा करते ही नहीं, तो तुम इसलिए अच्छा क्यों करती हो कि तुम्हारे संगे कोई अच्छा करे? तुम तो अच्छा करते रहो, तुम्हारे संग में भगवान अच्छा करेगा। तुम दूसरे की अपेक्षा क्यों करते हो? तुम तो हम वफा करते रहे, तुम सफा करते रहे, हमें कोई हर्ज नहीं, अपना अपना फर्ज अदा करते रहे, अपना अपना काम करिए। भगवान ने माता पिता को कैद से मुक्त कराया, पढ़ने के लिए गए अवंतिकापुरी उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे। अब भगवान पढ़ने गए, ये तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनकी श्वास से 4 वेद निकले हों तो वह भी पढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा इसलिए पढ़ रहा हूं कि दुनिया में मनमुखी विचारधारा का समर्थन कभी नहीं हो सकता। गुरुमुखी विचारधारा ही जीवन का कल्याण का मार्ग है। अपने मन से मार्ग को मान लेना ये ठीक नहीं होगा। राम कृष्ण तय को बड़े गुरु तीन लोक के नाथ हूँ, सो गुरु के आधीन। 3 लोगों के स्वामी होकर के भगवान भी गुरु जी के चरणों में बैठ करके सीखते हैं। तो क्या गुरु भगवान से बड़ा है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, क्या गुरु भगवान से भी बड़ा है? आओ मैं ये भ्रम आपका निकालू, सुनिए, बोलना नहीं, थोड़ी देर पूछे तब बोलो। माता जी लोग हाथ जोड़ रहा हूं, आपके से पूछ रहा हूं, आज आपके घर में क्या बना? आपने क्या बनाया? आलू बनाए, बैगन बनाए, टमाटर बनाए, बोलो। आलू बनाए, अरे कितना बोलो, क्या बनाया? आलू, पीछे से बोलो ना। आज आपके घर में क्या बना? आलू बने। शब्द वहां से आना, नहीं बोलो, वहां से शब्द आया आलू बने। अच्छा बोलो, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा हुआ जो आलू बना दे? मेरा तर्क सुनिए, आलू बनाना किसी की हिम्मत नहीं है भगवान के सिवा, क्योंकि आलू तो पेड़ में नीचे उगता है। पेड़ के नीचे घुस के आलू बनाना ये भगवान के सिवा इंसान की ताकत नहीं है। आलू की सब्जी तो बनी, आलू हम कभी नहीं बना सकते, आलू तो भगवान ही बना सकता है। लेकिन कहता कोई नहीं हमने आलू सब्जी बनाई, कहता है हमारे घर आलू बने, हमारे घर बैगन बने। बैगन कोई बना सकता है? बैगन को तो भगवान बनाएगा। अब जरा सुनिए, इसका मतलब भगवान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भगवान ने आलू बनाए, फिर गुरु का रोल क्या है? भले ही आलू को इंसान नहीं बना सकता, भगवान ही बना सकता है। लेकिन भगवान का बनाया हुआ आलू जब बाजार में गया तो उसका मूल्य बहुत ज्यादा, तो 2 रुपया था। एक आलू 2 रुपया। भगवान के बनाए हुए आलू का मूल्य 2 रुपया। अब उसी आलू को एक हलवाई ने खरीद लिया और जब अपनी दुकान पे तराश दिया और जब उसने मसाले लगा दिए और जब प्लेट में सजा दिया तो उस आलू का मूल्य 5 स्टार होटल में 500 रुपया हो गया। तो याद कर लीजिए, भगवान ने तुम्हें आलू की तरह जन्म तो दे दिया, बना तो दिया, लेकिन जब तुम किसी गुरु के हाथ चल जाओगे और जब गुरु संस्कारों का मसाला मिला तो तुम्हारा जीवन में मूल्य बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान के बनाए हुए आलू की तरह भले ही गुरु ने तुम्हें जन्म न दिया हो, लेकिन आलू की तरह तुम्हारा कोई स्वाद नहीं है, जीवन में कोई स्वाद नहीं है। स्वाद तो तब आएगा जब कोई गुरु तराश दे। इसलिए बचपन ना बिगड़े, बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखा दे माँ, बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखा दे माँ। जवानी ना बहके तो जवानी में हाथ पकड़ के रुकना सिखा दे कोई महात्मा।
बचपन न बिगड़े, बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखा दे माँ, जवानी में हाथ पकड़ के रुकना सिखा दे कोई महात्मा। और अगर बचपन में मिल जाए माँ, जवानी में मिल जाए कोई महात्मा, तो बुढ़ापे में जरूर मिल जाएगा परमात्मा। यदि बचपन में माँ नहीं मिली, जवानी में कोई अच्छे गुरु नहीं मिले, तो फिर ये जीवन भटक जाएगा। इसलिए जवानी में ही गुरु जी मिलना चाहिए। हम तो बुढ़ा यही सोच कर आए थे कि 2-4 दिन रुकेंगे, धीरे से निकल लेंगे। ऐसे फंस गए, हमको लगता है कि कम से कम एक बार आना पड़ेगा साल में, क्योंकि इनके परिवार में 10 से 15 शिष्य हो गए। अब क्या करें, ऐसे हम फंस गए हैं, अब तो हमें आना ही पड़ेगा साहब, कभी न कभी तो दर्शन आपका करना ही पड़ेगा। आज भी कई लोग सुबह आ गए, तो ये भगवान की कृपा इच्छा है, तो बिना गुरुदेव के बात नहीं बनेगी। राम जी ने भी सांदीपनी गुरु जी के यहाँ 64 दिन में 64 विद्याएं 16 कलाओं का अध्ययन किया, और लौट करके जब आए, यहीं पर इनका मिलन अपने मित्र से हुआ, जिसे आप सुदामा बोलते हैं। एक ही गुरु जी से दोनों कृष्ण छोड़े सुदामा बड़े। इस कथा में कितने ही पेच है। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की हो ही निर्भर की हो ही चोरी। इन्होंने अपने मित्र से शपथ कर लिया, स्वयं चने खा लिए और मित्र से झूठ बोल दिया। इसी से सुदामा जी निर्धन हुए थे, कहीं गुरु दोनों बड़े थे। भगवान लौट करके आए, इनके एक मित्र हैं और मंत्री भी हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वृषणी नाम प्रवरो मंत्री कृशस्य द्वैता सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सप्तमः। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, नाम है उद्धव जी महाराज। अब ज्ञान तो समझ लो कि जिनके गुरुदेव बृहस्पति भगवान हो, ज्ञान तो होगा, लेकिन ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। ज्ञान में एक बीमारी है, आपको मालूम नहीं? ये ज्ञानियों में बीमारी है। क्या? ज्ञानियों में अकल होती है और भक्त में पकड़ होती है। ज्ञानी अकल में रहे, जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतनी अकल ज्यादा होगी, बोलो है कि नहीं? और जितना बड़ा भक्त होगा उतना ही सरल होगा। भक्त में सरलता होती है और ज्ञानी में कठोरता होती है। ज्ञान में अहंकार होता है। अब बहुत पढ़े लिखे श्रोता बैठे हैं यहाँ, बहुत विद्वान है। एक लाइन में पकड़िए, मैंने क्या बोला? ज्ञान का अभिमान हम सबको होता है, पर अभिमान का ज्ञान किसी को नहीं होता। ज्ञान का अभिमान होता है, पर अभिमान का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अहंकार का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। अहंकार तो सूक्ष्म प्रक्रिया का नाम है। कब जीवन में अहंकार आ जाए समझ भी नहीं पाओगे। तो उद्धव जी को ज्ञानी होने का अहंकार है। थोड़ा कम समझ में आया, दोबारा समझाना। देखे रहना मेरी तरफ, समझाता हूँ। एक सज्जन हमको मिले, नाम नहीं हुआ, कहाँ के थे ये भी नहीं बता रहा हूँ, लगभग पुरानी बात होगी 10 साल पहले। तो वो हमसे कह रहे थे महाराज हमें एक बीमारी है। हमने कहा बोले हमें बीमारी है कि हमें अभिमान बहुत है, हम अपने बराबर गांव में किसी को समझते नहीं। इलाज बताओ। मैंने कहा इलाज है, क्या इलाज? मैंने कहा विनम्रता। कोई भी गांव में मिले उसको हाथ जोड़ कर प्रणाम किया करो। उसने मेरी बात मान ली, प्रणाम करने लगा। अब अभी कुछ दिनों पहले हमारी भेंट हुई। हमने कहा कि वो जो तुम्हें बीमारी थी ठीक हुई, हमारी बात माना? बोले तुम्हारी बात हमने मान ली, और जब से तुम्हारी बात मानी है तब से बीमारी ठीक तो छोड़ो बढ़ गई। अब हमारा माथा घूम गया। हमने कहा इलाज बिल्कुल ठीक था। बोले इलाज ठीक था और हमने आपकी बातों ठीक से मानी। तो हमने कहा गड़बड़ कहाँ हुआ?
सब सुनिए कहाँ गड़बड़ हुआ। बोले पहले जब आप हमें मिले थे तो हमें ये अभिमान था कि हम कितने बड़े आदमी हैं, तो हमने तुम्हारी बात मानी, सबको प्रणाम करने लगे। अब हमें यही अभिमान है कि हम कितने भले आदमी। अब बताओ क्या करें? बोलो है कोई बीमारी? यह बड़ी बीमारी है। एक लोहे की थाली है तो एक सोने की थाली है दोनों में अहंकार। ये भी कम अहंकार नहीं है कि हम ऐसा करते हैं, हम मंदिर जाते हैं और हम गिरिराज जी जाते हैं और हमने पूजा की और हमने भगवान को ये गलत है, ये भी पाप हो रहा है। तो क्या करें? एक ही चौपाई याद रखें, कभी ये शब्द नहीं बोलना। जब भी ये भागवत हो जाए तो प्रकाश ये ध्यान में रखिएगा, जो यजमान बैठे हैं प्रकाशन, समझ रहे क्या बोलना है? एक ही बात, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुभर भाग्य। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे प्रभु की कृपा भयउ सब उनकी कृपा से ही संभव है और कोई करवा नहीं सकता है साहब। तो मैं सोच रहा था उद्धव जी महाराज आज गोपियों को ज्ञान देने जा रहे हैं। रास्ते में क्या हुआ? चले मथुरा से उद्धव जब वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा दृश्य दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने कि तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम हैं प्रेम दीवाने। क्या समझते हो? और जब नंदालय में पहुंच गए तो माता यशोदा एक ही बात कह रही है, क्या मथुरा जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो देवकी से कह देना, क्या सदेशो देवकी सो कही। केवल इतना कह देना कि हमारो वापस भले ही न करें, लेकिन ध्यान रखें क्या लाला को दुख न मिले। तो क्या दुख मिलेगा? अरे प्राप्त होते मेरे लाल लड़े माखन रोटी भावे, सवेरे उसको फुल्ला ना करे, पहले माखन रोटी खावे। और तेल उबटनो तातो पानी देखत ही भज जाए। हमारा दुखी ना होने पर बस हम ये चाहते हैं, चाहे नियरे रहो, नियरे अंग्रेजी में भी बोल सकते हो, नियरे बुंदेलखंडी भाषा में नियरे माने पास। चाहे नियरे रहो चाहे न्यारे रहो, बड़े अच्छे रहो, बड़े अच्छे रहो। नियरे रहो या न्यारे रहो, पर अच्छे रहो। एक गोपी ने कहा कि अगर हमें ये मालूम पड़ता कि इस प्रेम में इतना दुख होगा तो मैं तो गांव भर में बोलती, जाओ हम ऐसो जानती प्रेम करे दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो कोई। इसका मतलब तुम प्रेम को गाली दे रही हो? बोली नहीं। तो प्रेम में बुराई क्या है? बोले प्रेम में बुराई है कि प्रेमी का कलर देखना चाहिए। तो कौन सा कलर ठीक नहीं? बोले काले आदमी से कभी प्रेम न करे। उद्धव बोले काले में क्या गड़बड़ है? बोले गड़बड़ पूरा ही है। कारे कारे भौरा कहिए कलिन कलिन रसन आए, कली टूट धरनी में गिर गई फिर पास नहीं आए। हम हूँ प्रीत करी कारे सो कुमजा सौ दिलवाए, उद्धव कारे सब ये कारो तो ठीक ही है। अच्छा एक बात हम आपसे भी कह दें, ये बड़ा जरूरी है, प्रेम किया नहीं जाता है। लिख लो ये,
किया नहीं जाता। जो किया जाए उसका नाम रिश्ता, उसका नाम संबंध। तो प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है, और जो हो जाए उसी का नाम प्रेम। अच्छा, तो कैसे नापेंगे कि हमें प्रेम हो गया? अच्छा, हम नापने का यंत्र भी आपको दे दे। अगर किसी को प्रेम हो जाए तो आप तुरंत नाप सकते हो। उसमें 3 बीमारी आपको मिलेंगी। पहली बात, कहा न जाए। दूसरी बात, देखे बिना रहा न जाए। और तीसरी बात, दर्द इतना जो सहा न जाए। प्रेमी कह सकता नहीं है, देखे बिना रह सकता नहीं, और दर्द इतना जो सह सकता नहीं है। वो वादा करके श्याम न आए, राधा के घर श्याम न आए। तो उद्धव जी बोले उनसे कह दे, बोले उनसे जाकर सब कुछ कहना, लेकिन मेरा नाम न आए। तो ये प्रेम का सौदा कितना सस्ता, हम तो बिक भी गए पर दाम न आए। राधा के घर श्याम न आए, वादा करके श्याम न आए। आहा, एक विद्वान ने कहा, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये जितने वृंदावन जा रहे हैं, जितने गिरिराज जी खाटू श्याम रोज जा रहे हैं, ये समझ ले उनके यहाँ एक गिफ्ट रखा है। आप देखते नहीं हो कभी ध्यान से, पैक रखा है। ज्यादा प्यार किया ना उसे, सुई पकड़ा देंगे। नहीं, जैसे लोग आजकल बोलते हैं कि वो मतलब वो प्रेजेंट क्या देना है ना, तो भगवान जी का प्रेजेंट पैक कर, जैसे आप उन्हें प्यार करोगे वो प्रेजेंट दे देंगे। सुन लो क्या, जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। ये उनका बहुत महंगा प्रेजेंट है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न तन से प्राण जाता है, न प्राणाधार मिलता है, और किसको दिखाऊं बढ़ती मर्ज की मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है। और दूर रह कर के उनसे न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है, और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, बस उसी मानस में हमको वो सांवरा सरकार मिलता है। बस उसी मानस में हमको वो सांवरा सरकार मिलता है। गोपियों ने कहा, उद्धव ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, दिल लगी इतनी सस्ती नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। एक अंग्रेजी के विद्वान ने लिखा था, गॉड गॉड जे लव गॉड जे एवरीवेयर गॉड जे ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी है। एक विद्वान ने कहा कि स्त्री का प्रेम कानों से, पुरुष का प्रेम नेत्रों से होता है। एक विद्वान ने कहा कि पुराना प्रेम और पुराना सोना जितना कमाएंगे उतना उज्जवल होगा। एक विद्वान ने कहा कि प्रेम पास आने में घट जाता है, दूर रहने में बढ़ता है। एक विद्वान ने कहा कि प्रेम में देवी दूरी द्वितीयता होती ही नहीं है। एक विद्वान ने कहा, सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। प्रेम को बदनाम कर दिया दुनिया के लोगों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। प्रेमी तो सिर काट के चढ़ाना जानता है, प्रेमास्पद का सिर झुकाना ये कभी भी प्रेम में संभव नहीं है। इसलिए प्रेम उस विधा का नाम है जिसमें मिलेंगे तो दो, रहेगा एक। अच्छा, आप दो मिलाते हैं, एक करते देखे रहेंगे मेरी तरफ, नजर हिलाना नहीं। मिलेंगे दो, रहेगा एक। एक का अस्तित्व ही खत्म हो गया, उसका नाम प्रेम। करके दिखाऊं, देख लीजिए। एक दूध बेचने वाला दूधिया दूध लेकर के चला, रास्ते में दूध में पानी मिला दिया, दूध का प्रेमी है पानी, दूध ने पानी को अपने रंग में रख लिया, हलवाई की दुकान पर बेचा गया। हलवाई ने उंगली डाल करके देखा, इसमें पानी मिला है। दूध ने कहा पानी हमारा प्रेमी है,
मैं प्रेमी से अलग नहीं हो सकता। हलवाई ने कहा अगर मैंने तेरे को अलग नहीं किया, मेरा नाम हलवाई नहीं, दूध पीने का तू अलग कर दे, मेरा नाम दूध नहीं। दोनों में झगड़ा हो गया, गरम कढ़ाई में डाला और जैसे भट्टी में जलाया, पानी रूपी प्रेमी धुआं के रूप में उड़ के भागने लगा। जैसे ही भागने लगा तो दूध ने देखा ये मेरा प्रेमी भागा जा रहा है, तो दूध अपने प्रेमी के वियोग में कढ़ाई के बाहर फैल फैल गिरने लगा। हलवाई ने तुरंत पानी का छींटा मारा, उसका प्रेमी मिल गया, ऊपर नीचे बैठ गया। अब की बार धीमी आंच में जलाया, एक नया पदार्थ बन गया। हलवाई ने कहा तूने दूध बोल कहां चला गया तेरा प्रेमी? दूध ने कहा निर्दयी हलवाई, तू मुझे दूध मत कह, अब मैं दूध नहीं रहा हूं, आज मैंने अपना प्रेमी खो दिया है, इसलिए मैं खोया बन गया हूं। प्रेम नहीं परिभाषित होता, रहता सदा नयन में। प्रेम आंख का विषय है, प्रेम समझने का विषय नहीं है, समर्पण का विषय है। सुना जब प्रेम अद्वैत उद्धव की खुली आंखें, गिरे श्री राधिका पग पर। उद्धव जी लौट आए और कन्हैया जी से साफ कह दिया कि तुम्हारी मर्जी हो, तुम मथुरा में रहो, हम नहीं रहेंगे। कहां जा रहे? जहां विराजे राधा अलबेली सरकार सवरिया को कन्हैया ने मार दिया है। 17 बार मथुरापुरी पर 23 अक्षौणी सेना लेकर के चढ़ गया। 17वां बार भगवान ने भगा दिया। 18वीं बार में काल यमन मिलेच्छ आया, भगवान ने रण छोड़ दिया और प्रदर्शन पर्वत पर चढ़ गए। बोलो रणछोड़ भगवान की जय हो। झगड़ा करना ठीक नहीं है, अब तो धर्म की स्थापना जरूरी है। तो द्वारिकापुरी में विराजे, सुधर्मा नाम की सभा इंद्र ने भेंट में दी, सुधर्मा में विराजते हैं। कन्हैया जी बड़े हैं, बलराम दादा इनसे भी बड़े हैं, और लड़का जब बड़ा हो तो शादी ब्याह का मन होता है। तो पहले बलराम दादा की शादी हो। राजा सिंह रेवतको नामा रेवतो रेवती सुतम, राजा रेवतक की बेटी है, नाम है रेवती। बिटिया का जन्म त्रेता युग में और शादी द्वापर में भाई। एक युग बिटिया लड़का से बड़ी। आप लोग कहते लड़की बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक युग बड़ी। अब युग के हिसाब से नाम ले, कलयुग में 3.5 हाथ का आदमी, और द्वापर में 7 हाथ, त्रेता में 14 हाथ, रेवती माता 14 हाथ, बलराम दादा 7 हाथ। अब आज का जमाना होता ब्याह नहीं होता भाई। आजकल तो लड़के वाला इंची टेप लेके जाता है, कितने फुट के नाक, कितने फुट के कान, कितने फुट मुंह, कितने फुट हाथ, सब नाप के ब्याह हो। कौन जमाना वो है? पहले तो नाप तोल होती थी। अच्छा एवडी है तो सब होगी सेरेमनी, वो भी नहीं होता था, होता ही नहीं था हम लोगों के जमाने। जयमाला मदद नहीं आती, देखा जाए नहीं सकता, मोबाइल हटे नहीं, बड़ा मुसीबत को काम तो साहब ऐसे ही हो लो, मतलब पूरे चाचा कह दे बुआ देख लो हो बस ऐसे है तो बस। और देखो हम लोगों ने कितना दिमाग लगाओ, आप लोग अपना दिमाग तो लगाते हो, हम तो दिमाग देखो। टीका पे ब्याह बड़ा सख्त तो, लेकिन हम लोगों ने गलत लगाओ। टीका पे लड़का जो है किया नहीं आ सके, चढ़ाए पे ब्याह हट हो सका, लेकिन चढ़ाए पे धर्म में दिमाग लगाओ। चढ़ाए पे बिटिया जो है लड़का नहीं जो है, देखो कितना बढ़िया गलत है तो, लेकिन बिगड़ने को सवाल ही नहीं। चढ़ाए में बिटिया जाएगी, लड़का नहीं जाएगा, टीका में लड़का जाएगा, बिटिया नहीं आएगी। खाली भावरन के टाइम पर 2 इकट्ठे भय, और उसमें बिगड़ने को सवाल नहीं। भावर में बिटिया को लंबा घूंघट मार के बगल में बिठाया गया, ब्याह हो, और काऊ काऊ के तो बेचारे के ऐसे भाग्य हैं, यहाँ बैठे हैं 2-4 जने बेचारे किस्मत के मारे।
बुरी न माने वाले किस्मत ही के मारे हैं, उनको ब्याह हो गयो, भावरों पर गई और फिर बिल्कुल निदानी भाई उनकी सास बोली कि लगा तुम छाप और फिर 4 साल में चिट्ठी जो है तब आई जाइए फिर जाने की घरे चले आए, फिर कि 4 साल में गए तब की गौनो भाव छने कौन जमाना हो तो सब हम तो सुनी बता रहे आप लोगों ने तो देखे में जमाना विदा नहीं होती 4 साल की घर जाने चिट्ठी आई तब के गौनो भाव कौन जमाने थे। आज हम क्यों कहना चाह रहे हैं, यहाँ बहुत बहुत शिक्षक बेटियां बैठी हैं, मैं उनके आदर करता हूँ और बेटी का सम्मान देश हमेशा से करता रहा करेगा, लेकिन मेरे मन की पीड़ा है कि जब लड़की ने लड़का नहीं देखा, लड़की ने लड़के को नहीं देखा, शादी हो गई और विश्वास के बल पर 75 वर्ष की जिंदगी इसी बुढ़ा गांव में कट गई, केवल विश्वास का संबंध चल गया, कहीं हूं तू नहीं हुआ। और आज मुझे कहने में शर्म आ रही है, लड़की ने लड़के को 45 बार देखा, लड़का ने लड़की को 75 बार देखा और 3 महीना मोबाइल पे बात भई, तब ब्याह भाव और 75 दिन पटनी नहीं। क्या तमाशा है? इसका मतलब आप समाज को कहां ले जाना चाहते हैं? पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं है कि आप समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम ईगो पावर में जीना चाहते हैं, कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और अगर समझौता नहीं होगा तो ना ये देश बचेंगे ना ये संस्कार बचेंगे, क्योंकि आज आप दोनों में लगी है, लेकिन कल बेटा बेटी कहां मारे फिरेंगे इसका भी तो चिंतन करो। लेकिन कोई चिंतन नहीं कर रहा, सब अपनी अपनी अकड़ में है। आज आप लोग जाइए फैमिली कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी और वहां कोई बिना पढ़े नहीं पढ़े लिखे लोग लाइन में लगे हैं, क्योंकि आज हम झुकना ही नहीं चाहते। मैं पुनः कह रहा हूँ, बाल्टी अगर कुएं में झुकेगी तो भर जाएगी, झुकने से जिंदगी संवर जाएगी और दादागिरी तो मरने के बाद भी आप करेंगे, आप कंधों पर दुनिया पैदल नजर आएगी। अरे कभी झुक जाइए, और झुकता वो है जिसमें जान है और अकड़ना तो मुर्दे की खास पहचान है। आप कभी झुक करके संबंध को बचाइए। आज संबंध टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, पीड़ा है हम लोगों की। मैं फिर पुनः उसी जगह आता हूँ, बलराम दादा का रेवती मैया के संगे ब्याह हो, भावरे पर गई, भावरन के बाद देखा कि लड़की बड़ी है, श्री बलराम दादा ने मूसर उठाया और माता जी के सिर में थोड़ा सा किया तो वे 7 हाथ कम हो गई। लेकिन तुम्हारे सबके हाथ जोड़ रहे, अजमाए नदियों का तुम सत्य होश में सुनत रही, जने कहाँ सुनत भागो, मैं तुम समझो हम भगवान है, वे तो भगवान है, उनकी लीला छोड़, तुम जैसे हो सोई कर, गड़बड़ कर दे, हमें ज्यादा जिम्मेदारी हमारी नहीं। ये तो ईश्वर है, जो करे उनकी लीला है, तुम थोड़ी ऐसा कर सकते हो। ऐसे बलराम दादा को ब्याह हो तो बड़े भैया को ब्याह हो गो तो छोटे को विचार कि अब हमारों के तुम हो। तो इनकी जो पहली ससुराल है वो कुंडिलपुर में है। वर्तमान में ये इष्टिकापुरी नगर के समीप एक रास्ता जाता है, जो महाभारत का नक्शा हमने पढ़ा। इष्टिकापुरी का मतलब इटावा, वर्तमान में उसको इटावा बोलते हैं। वहां से एक मार्ग जाता है जो कि कुंडिलपुर से निकलता है, जिसको आप कुदरकोट बोलते हैं। ये भीष्मक की राजधानी है, यहीं से रुक्मिणी जी का हरण हुआ। एक कोई बेटी है और वो कुंडिलपुर की ही है, यहाँ बैठी भी है पंडाल में। तो वो बेटी उसी गांव की है, मैं नाम तो उसका भूल गया, लेकिन कुदरकोट की। तो वो कुंडिलपुर की जगह है, वहां पर भगवान की पहली ससुराल है। राजा शील भीष्मको नामा विदर्भाधिपति महान। पैरों की आवाज जिसको आप ताप बोलते हैं। गणेश जी के लिए जल्दी
सेवक के लिए जोरदार तालियां, गजब काम किया है इन्होंने, नाक से आपको सुनाया है। अब जरा विवाह की तरफ हम आपको लेके चलते हैं, और जो लोग कर रहे हैं वो शांति से कर सकते हैं, मनाही नहीं है। कीजिए राजा सिंह दो ही लोग शादी में होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। यादवों का मामला है, 10-5 बेटियां तो होती सास में, 10-5 भाई को होते, लगता तो बारात आ रही है। भाई आगे पीछे जाइए ना। ए भाई कोका कहाँ चली गई है भाई? सब बेटियां आगे पीछे रहो भाई, लगना चाहिए शादी है। ऐसा रुखवड़ी हो मुस्कुरावे मुझे खाना रुखवड़ी हो मुस्कुरावे वहां से देख रहे हैं सियर घूमर
पंडित जी हम ये चाहते हैं कि झांकी को नीचे ले जाएं, जजमान पूजा करेंगे और भी लोग करेंगे, पैरों पे थाली रख दें ताकि ऊपर सब नहीं आ सकते हैं।